हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। तो इस एक्सरसाइज में हमने आपको एक टेबल बनवाई थी। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स थे हमारे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इनके लिए हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू को फाइंड किया था। ठीक है, तो इसी टेबल का यूज़ करेंगे हम इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ आप केवल साइन, कॉस, टेन केवल इन तीन को ले लो। ठीक है, बाकी के तीन हम इन्हीं से बना लेंगे। भाई साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज़ को हम साइन, कॉस, टेन के रेसिप्रोकल से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है आपका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको हमें एवेलुएट करना है। तो टेबल में देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2 पुट कर दीजिए। कॉस 30 कितना है हमारा, कॉस 30 है √3/2। साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 बन जा 1 अपॉन 2 2 जा 4। एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका आ गया 4/4, 4 बन जा, तो आपका आंसर आ गया 1। क्लियर, नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ भी आप साइन कॉस की वैल्यू को पुट करिए। 2 tan 45 कितना होता है, tan 45 है आपका 1 और स्क्वायर लगा हुआ है। cos 30 कितना होता है, cos 30 आपका √3/2 और ये आपका स्क्वायर लगा है, माइनस साइन 60 कितना है आपका √3/2 और ये आपका स्क्वायर लगा हुआ है। वन का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो गए। आपका आंसर आ गया 2। नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है आपका cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 कितना है हमारा 1/√2। अब देखिए सेक 30 डिग्री, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू की रेसिप्रोकल। तो cos 30 कितना है हमारा √3/2, तो सेक 30 हमारा कितना हो जाएगा 2/√3। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक 30 आपका साइन 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन 30 हमारा 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 2/1। न्यूमरेटर को ऐसे ही चलने दीजिए। डिनोमिनेटर में आपको 2 कॉमन मिल रहा है न्यूमरेटर में से,
तो आपका आ गया 1/√3 प्लस 1/1, ठीक है। 1/√2 अपॉन 2, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, √3 और 1 का एलसीएम √3 आ जाएगा, तो √3 बन जा 1 बन जा 1 प्लस 1 √3 बन जा √3, ठीक है। अब देखिए 1/√2, डिनोमिनेटर को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका पलट जाएगा, तो √3 आपका ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 2 × 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 बात एक ही है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में आपका √2 है, √2 को रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 प्लस 1 को रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए 1 × √3 आपका √3 अपॉन √2 × 2 × √3 प्लस 1, √2 को रैशनलाइज करने के लिए √2 का ऊपर नीचे, √3 प्लस 1 को रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए √3 × √2 ये आपका √6 बन गया, इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये आपका होता है a² माइनस b²। तो यहाँ ये आपका बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √6 का आप इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, √6 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √18 आ जाएगा, माइनस √6 बन जा √6 अपॉन 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए √18, अगर आप √18 को देखेंगे तो 18 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 जा 18 आ जाएगा। यहाँ आपका ये 3 का स्क्वायर बन गया। जिस नंबर का स्क्वायर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है, तो 3 आपका रूट के बाहर आ गया, 2 पर स्क्वायर नहीं है तो 2 आपका रूट के अंदर रहेगा। तो √18 हमारा 3√2 में कन्वर्ट हो गया, माइनस √6, क्योंकि 6 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 3 2 जा 6, ना तो 3 का स्क्वायर बन रहा है ना ही 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो कोई भी रूट के बाहर नहीं आएगा। नीचे आ जाइए, 3 माइनस 1 2 और 2 4 जा 8, यही आपका फाइनल आंसर है। नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट है आपका साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, टेबल से आप वैल्यूज पुट करिए। साइन 30 1/2, टेन 45 1, कोसेक 60। कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की रेसिप्रोकल। साइन 60 आपका √3/2 है, तो कोसेक 60 हमारा कितना हो जाएगा, 2/√3।
sec 30 आपका cos 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये भी आपका 2/√3 आएगा, प्लस cos 60 हमारा कितना है 1/2, cot 45 आपका tan 45 का रेसिप्रोकल होगा, और tan 45 कितना है हमारा 1, और 1 का अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो 2, 1 और √3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बन जा √3, 1 का 2√3 में डिवाइड देंगे 2√3 बच जाएगा, और 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। अब आप डिनोमिनेटर में आ जाइए, यहाँ भी आपका 2√3 एलसीएम आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बन जा √3, प्लस 2√3 बार गया, 2√3 बन जा 2√3। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अपॉन के 2√3 कैंसिल हो गए, ठीक है, तो आपका ऊपर कितना आ गया √3 प्लस 2√3, ये आपका आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 और √3 3√3 प्लस 4, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आप चाहें तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना होगा। कॉन्जुगेट का मतलब अगर प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 3√3 माइनस 4, ऊपर आपका 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का अगर हम इंटू करेंगे तो ये आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे आपकी a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, तो ये आपका हो जाएगा a² माइनस b²। यहाँ न्यूमरेटर में आप a माइनस बी का स्क्वायर लगा दीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर करेंगे यही आएगा 9 3 या 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 या 12, 12 2 जा 24, तो 24√3 अपॉन 9 3 या 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 कितना हो गया 43, माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 आपका आ जाएगा 11, यही आपका फाइनल आंसर है। नोट इट डाउन। फिफ्थ पार्ट है आपका
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अगर आप डिनोमिनेटर को देखेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 1 में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया समझिए। आपको आइडेंटिटी हमने बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये आइडेंटिटी होती है। अब अगर हम यहाँ थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट कर दें तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल 1। ठीक है, शर्त एक है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों एंगल आपके सेम होने चाहिए। अगर एक 30 डिग्री है एक 60 डिग्री है तो ये आइडेंटिटी आपकी अप्लाई नहीं होगी। ये आइडेंटिटी तभी अप्लाई होगी जब यहाँ पर ये दोनों एंगल आपके सेम होंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो आपका 1 में कन्वर्ट हो गया। अब केवल हमें न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो 5 cos 60 हमारा कितना होता है 1/2 और ये स्क्वायर लगा है प्लस 4 sec 30 क्या होगा, sec 30 आपका cos 30 का रेसिप्रोकल। तो cos 30 है √3/2 तो sec 30 आपका हो गया 2/√3 और ये आपका स्क्वायर लगा है tan 45 बर्न और ये आपका स्क्वायर लगा है और डिनोमिनेटर तो आपका 1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप दोनों की वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं। अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अगर हम इसे सॉल्व करें तो साइन 30 कितना है हमारा 1/2, कॉस 30 कितना है हमारा √3/2, ये आपका 1/4 आ गया, ये आपका 3/4 आ गया। एलसीएम ले लीजिए तो 4/4, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए वही आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 बन जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1। एलसीएम ले लीजिए 4 3 1 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। 4 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा 4 का 16 में करेंगे 64 माइनस 1 12 बन जा 12। तो 15 माइनस 12 आपका हो गया 3 और 3 प्लस 64 67/12। यही आपका फाइनल आंसर है। नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। एमसीक्यू है आपके। फर्स्ट पार्ट है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शंस आपको ये दिए गए हैं sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर क्या करिए टेबल से tan की वैल्यू पुट करिए। तो 2 tan 30 कितना होता है हमारा 1/√3, 1 + tan 30 1/√3 और ये आपका स्क्वायर लगा है। ऊपर आपका आ जाएगा 2 बन जा 2/√3
नीचे आपका 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ठीक है, 2/√3 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 बन जा 3 प्लस 1, 3 बन जा 3 प्लस 1/3, तो 2/√3 अपॉन, ये आपका आ गया 4/3। क्लियर। न्यूमरेटर है आपका 2/√3। जब डिनोमिनेटर को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका पलट जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/4, ठीक है। अच्छा देखिए, क्या हम इस 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। एक √3 से एक √3 आपका कैंसिल हो गया, 2 2 जा, तो ये आपका आ गया √3/2। अब टेबल में देखिए कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो √3/2 देखिए sin 60 की वैल्यू होती है और cos 30 की वैल्यू होती है। ये दो वैल्यू होती हैं, या तो sin 60 √3/2 होता है या cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। अब आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन दिया है, sin 60 दिया है या cos 30 दिया है। तो आपको sin 60 दिया है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। हो सकता है वो sin 60 ना दे करके cos 30 दे देते, तो आपका ऑप्शन हो जाता cos 30 डिग्री। क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ नहीं, आप टेबल से वैल्यू को पुट करिए। तो 1 माइनस tan 45 हमारा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, और 0 अपॉन एनीथिंग हमारा 0 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके गलत ही निकलेंगे। भाई ऑप्शन बी तो गलत है, यहाँ पर 1 है, आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। tan 90 आपका नॉट डिफाइंड होता है, जबकि आंसर हमारा 0 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी sin 45 डिग्री हमारा 1/√2 होता है, जबकि आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 0, जो कि हमारा आया है वही आंसर हमारा सही है। नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है हमारा sin 2a इक्वल टू sin a इज टू व्हेन a इक्वल, ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन दी है sin 2a इक्वल टू sin a। sin 2a की वैल्यू 2 sin a के इक्वल कब होगी? मतलब इन चारों में से हम कौन सा एंगल लें जब sin 2a की वैल्यू 2 sin a के इक्वल आ जाए, ठीक है। चलो एक एक करके चेक करते हैं। अगर मान लीजिए हम 0 डिग्री लेते हैं, मान लीजिए ए हमने 0 डिग्री ले लिया, तो sin 2a हमारा कितना आ जाएगा? sin 2 इंटू ए हमारा कितना है? 0 डिग्री, तो sin 2 इंटू 0 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री कितना होता है? 0। अब 2 sin a को हम चेक करते हैं, तो 2 sin a है हमारा 0 डिग्री, ठीक है, तो 2 और sin 0 कितना होता है? 0,
तो ये भी हमारा 0 आ गया। तो साइन 2a की वैल्यू 2 sin a के इक्वल आ गई। ये वैल्यू कब इक्वल आई? जब एंगल ए हमारा 0 डिग्री है, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो गया। जब पहले ही ऑप्शन पर आपको आंसर करेक्ट मिल रहा है तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर पहले पर गलत मिलता हमको तो हम आगे चेक करते। अगर आप आगे इन 3 ऑप्शंस को चेक करेंगे तो आंसर आपको करेक्ट नहीं मिलेगा। देखिए, एक चेक करके दिखा देते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 2a अगर हम निकालें तो साइन 2a साइन 2 इंटू ये हमारा कितना है 30 डिग्री, 2 इंटू 30 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है √3/2। अब 2 sin a अगर हम निकालते हैं तो 2 sin a साइन ये हमारा कितना है 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1। साइन 2a की वैल्यू √3/2 आ रही है और 2 sin a की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। तो यहाँ से आपका साइन 2a 2 sin a के इक्वल नहीं है। कब? जब एंगल को हम 30 डिग्री ले रहे हैं। ऐसे जब आप 45 डिग्री लेंगे तो भी आपका ये आंसर करेक्ट नहीं आएगा, और अगर आप एंगल 60 डिग्री लेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ये आंसर केवल और केवल 0 डिग्री पर ही करेक्ट आएगा। तो उन्होंने क्या पूछा था, साइन 2a इक्वल 2 sin a इज टू व्हेन ए हमारा कितना होना चाहिए 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पर आपका LHS और RHS दोनों के आंसर सेम आ गए। क्लियर? नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जो फर्स्ट पार्ट हमने कराया था सेम टू सेम आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1 - tan 30 1/√3, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ये आपका ऊपर आ गया 2/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ठीक है। तो 2/√3 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो 3 × 1 = 3 -1 अपॉन 3, 2/√3 अपॉन ये आपका आ गया 3 - 1 2/3। और डिनोमिनेटर को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 आपका 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 को हम √3 × √3 लिख लेंगे, लिख सकते हैं हम ऐसा, क्यों भाई? √3 में अगर आप √3 का इंटू करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा, तो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया √3। अब ज़रा टेबल में देखिए √3 किसकी वैल्यू दी है, √3 आपकी tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो ये आपका tan 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है और cot 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है, ठीक है भाई। अगर आप cot 30 निकालेंगे तो cot 30 क्या होगा
tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 आपका 1/√3 है, तो cot 30 हमारा कितना आ जाएगा, √3/1 यानी √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये दो आंसर मिलने की संभावना है। अब आप अपने ऑप्शन को चेक कर लीजिए, आपको कौन सा ऑप्शन दिया है, tan 60 दिया है या cot 30 दिया है। तो आपको ऑप्शन दिया है tan 60। ठीक है, वो आपको cot 30 भी ऑप्शन दे सकते थे। ठीक है, उस कंडीशन में आपका cot 30 आंसर होता। नोट इट डाउन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं एंड जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पर ए और बी क्या है, हमारे एंगल्स हैं और ये हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर ए और बी आपके डिफरेंट एंगल हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, टेबल से दो डिफरेंट एंगल उठा लेते हैं। मान लीजिए ए हमने 0 डिग्री ले लिया और बी हमने मान लीजिए 30 डिग्री ले लिया। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं, LHS साइन ए प्लस बी साइन ए कितना है हमारा 0 डिग्री, बी कितना है हमारा 30 डिग्री, 0 + 30 डिग्री, और साइन 30 हमारा कितना होता है 1/2। ठीक है, अब हम RHS को चेक करते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, ए कितना है हमारा 0 डिग्री और बी कितना है हमारा 30 डिग्री। साइन 0 कितना होता है 0 और साइन 30 कितना होता है 1/2 और 0 + 1/2 आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका LHS इक्वल RHS आ गया। तो आप लोग कहेंगे कि दोनों साइड के आंसर सेम आ गए तो ये आपका ट्रू हो गया। नहीं, अभी आप इसको ट्रू नहीं बोल सकते। ट्रू देखिए आपका तब माना जाएगा जब वो हर कंडीशन में ट्रू होगा। अगर मान लीजिए एक कंडीशन में आपको ट्रू मिलता है और दूसरी कंडीशन में फॉल्स मिलता है तो वो आपका फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार और चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए फिर आपको बताते हैं। अब देखिए इस बार हमने क्या किया, एंगल ए को 30 डिग्री ले लिया और एंगल बी को 60 डिग्री ले लिया। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री हम ले लें तो देखिए 30 + 45, 30 + 45 आपका हो जाएगा 75 और साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको इस टेबल में नहीं पता है। ठीक है, तो आप ऐसे दो एंगल लेंगे जिनको प्लस करने पर जो आपका नया एंगल आए वो इस टेबल में होना चाहिए। ठीक है, तो 30 और 60 हमने लिया, तो 30 + 60 अगर हम करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा और 90 डिग्री हमारे पास टेबल में है। अब देखिए यहाँ से अगर हम LHS को सॉल्व करें, साइन ए प्लस बी साइन ए कितना है हमारा 30 डिग्री, बी कितना है हमारा 60 डिग्री, 30 + 60 आपका हो गया 90 डिग्री
और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। ठीक, अब हम लेते हैं RHS को। साइन A प्लस साइन B, तो साइन A कितना है हमारा 30 डिग्री, साइन B कितना है हमारा 60 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2। यहाँ आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 + √3/2। तो LHS आपका 1 आ रहा है और RHS आपका 1 + √3/2 आ रहा है, यानी LHS का आंसर आपका RHS के आंसर के इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल RHS। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। देखिए, जब 0 डिग्री और 30 डिग्री हमने लिया था तब वो हमारा 2 आ रहा था, और जब हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री लिया तो ये हमारा फॉल्स आ रहा है। अगर एक कंडीशन में 2 आ रहा है और दूसरी कंडीशन में फॉल्स आ रहा है तो वो आपका फॉल्स माना जाएगा। ट्रू आपका तभी माना जाएगा जब वो हर कंडीशन में 2 होगा। अगर कुछ कंडीशंस में 2 आ रहा है और एक कंडीशन में अगर वो फॉल्स आ गया तो वो आपका फॉल्स माना जाएगा। क्लियर? नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट है आपका द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वो ये कह रहे हैं कि अगर एंगल आपका इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो आप टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एंगल्स आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। और साइन की वैल्यू देखिए, साइन 0 डिग्री 0 है और साइन 90 आपका 1 है। तो जैसे जैसे एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। देखिए, 0 से हम 1 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अभी कह रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। चेक करिए आप टेबल में, जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो कॉस की वैल्यू आपकी 1 से 0 की तरफ जा रही है, यानी जब आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है तो कॉस की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब हम थीटा कोई भी एंगल अगर लें तो आप जरा टेबल में आ जाइए। अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 डिग्री कितना है 0 और कॉस 0 डिग्री कितना है 1। तो साइन 0 डिग्री आपका कॉस 0 डिग्री के इक्वल नहीं आ रहा। भाई उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हम थीटा कोई भी एंगल लें, तो हमने जब 0 डिग्री एंगल लिया तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, और 0 1 के इक्वल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो गया? फॉल्स। देखिए, ये स्टेटमेंट आपका केवल और केवल एक कंडीशन में ट्रू है, जब आपका एंगल 45 डिग्री है। भाई जब आप साइन 45 डिग्री लेंगे
और cos 45 डिग्री लेंगे, तब इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, sin 45 भी आपका 1/√2 होता है और cos 45 भी आपका 1/√2 होता है। तो केवल 45 डिग्री पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम आएंगी और किसी भी एंगल पर साइन और कॉस की वैल्यू आपकी सेम नहीं आएंगी। भाई 90 डिग्री पर देख लीजिए, दोनों डिफरेंट हैं। 60 डिग्री पर दोनों डिफरेंट हैं। 30 डिग्री पर दोनों डिफरेंट हैं। 0 डिग्री पर दोनों डिफरेंट हैं। इन्होंने क्या बोला था? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, बस इसी लाइन ने इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा मतलब हम थीटा कोई भी एंगल लें उसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल आएगा। ये गलत हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट देखिए। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल 0 डिग्री। ये कह रहे हैं कॉट ए आपका नॉट डिफाइंड होगा जब एंगल ए कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। ठीक है, देखिए tan 0 डिग्री कितना है आपका? tan 0 डिग्री है आपका 0। ठीक, और हम जानते हैं tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हम cot 0 डिग्री निकालें तो tan 0 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। भाई यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। तो cot 0 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? 1/0। और 1/0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका नॉट डिफाइंड में। ठीक है भाई, किसी भी नंबर में अगर आप 0 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। तो cot 0 डिग्री हमारा कितना आ गया? नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। जब हम एंगल 0 डिग्री ले रहे हैं तो 0 डिग्री पर cot की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? नॉट डिफाइंड। और वो भी यही बात कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट, cot A इज नॉट डिफाइंड। हाँ बिल्कुल सही है, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री जब हमने एंगल लिया तो 0 डिग्री पर cot की वैल्यू क्या आ रही है? नॉट डिफाइंड आ रही है। और ये भी कह रहे हैं कि नॉट डिफाइंड आनी चाहिए। तो हम दोनों की बातें मैच कर रही हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू। ओके, एक्सरसाइज 8.2 आपकी कंप्लीट हो गई। इसको आप अच्छे से करिएगा, बार बार करिएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।